अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मोमेंटरी स्विच और आउटपुट को सेट रीसेट करने के लिए आर्डिनो का प्रोग्राम राइट करना सीखेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि जो हमारे पास मोमेंटरी स्विच होता है वो कुछ इस तरह से होता है, पुश बटन होता है। जब तक हम इसको प्रेस करते हैं हमारी आउटपुट ऑन रहे और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूं मेरी आउटपुट ऑफ हो जाए, तो ऐसे स्विच को हम कहते हैं मोमेंटरी स्विच। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं। तो ये पेज मेरे पास ओपन हो गया प्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहले मैं अपनी इनपुट्स को डिसाइड कर लेता हूं। एक्चुअली मेरे पास जो इनपुट है वो पिन नंबर 2 के साथ अटैच है और मेरी जो आउटपुट है वो पिन नंबर 8 के साथ अटैच है। इधर देख लें कि हमारी जो इनपुट है उसके साथ कोई पुल अप या पुल डाउन एक्सटर्नल रजिस्टर अटैच नहीं है, तो मैं जो इनपुट है उसको इंटरनल पुल अप रजिस्टर के साथ यूज़ करूँगा। हम अपनी पिछली वीडियो में पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप वो वीडियो जाके देख लें अगर आपको इसका आइडिया नहीं है। तो मैं इसको इंटरनली पुल अप रजिस्टर के साथ यूज़ करूँगा इनपुट को। तो मैं इनपुट को डिफाइन कर लेता हूँ। पिन मोड और इसके साथ में पिन नंबर 2 है और मैं इसको लिख लेता हूँ इनपुट अंडरस्कोर पुल अप। और पिन नंबर 8 के साथ मेरी आउटपुट अटैच है, तो मैं पिन मोड पिन नंबर 8 को आउटपुट डिफाइन कर देता हूँ। आउटपुट। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है कि जैसे ही इनपुट हमारा बटन ऑन हो जो कि पिन नंबर 2 पे अटैच है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूं तो मेरी आउटपुट ऑन हो जाए। तो हम इधर कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ डिजिटल रीड। पिन नंबर 2 को रीड करेगा और इसको कंपेयर करेगा किसके साथ, अगर ये लो हो जाए, क्योंकि हमने इसको पुल अप में यूज़ किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाई रहेगा। और जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूँगा तो जो मेरे पास इनपुट है ये हाई, ये ग्राउंड हो जाएगी इस बटन के थ्रू, तो ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस तरह मेरी इनपुट लो हो जाएगी जब मैं बटन को प्रेस करूँगा। तो मैं जब मेरा बटन प्रेस हो तो डिजिटल राइट पिन नंबर 8 जो है वो हाई हो जाए और एल्स इसके अलावा क्या हो जाए, अगर मेरी पिन नंबर 2 लो ना हो तो क्या होगी, हाई होगी। तो हाई होगी तो फिर मैं क्या करूं, डिजिटल राइट पिन नंबर 8 को लो कर दो। सबसे पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूं। कंपाइलिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको आर्डिनो में इसको राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है अपलोडिंग डन हो गई है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आउटपुट ऑन होगी। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ आउटपुट ऑफ हो गई है, दोबारा ऑन हो गई है और ऑफ हो गई है। ये मेरे पास आर्डिनो है और इसकी इनपुट को मैंने ऑन कर दिया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक मोमेंटरी स्विच के लिए इजीली प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ कि अगर हमने किसी आउटपुट को सेट या रीसेट करना हो तो उसके लिए मैंने दो जो है बटन को अटैच किया हुआ है पिन नंबर 2 और 3 के साथ। मैं चाहता हूँ कि पिन नंबर 2 जब प्रेस हो तो ये मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाए और सेट हो जाए। जब मैं इस पुश बटन को प्रेस करूं जो पिन नंबर 3 के साथ अटैच है तो ये रीसेट हो जाए या ऑफ हो जाए। तो हम इस सर्किट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक पुश बटन है। ये पुश बटन क्या है, ग्राउंड के साथ अटैच है इसकी एक साइड, और जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये मेरे पास पिन नंबर 2 को ग्राउंड कर देगा। इसी तरह जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये पिन नंबर 3 को जाके ग्राउंड कर देगा। इट्स मीन्स कि हमने एक्सटर्नल कोई पुल अप रजिस्टर यूज़ नहीं किया हुआ, तो हम इंटरनल पुल अप रजिस्टर को यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम में भी।
तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी इनपुट को डिफ़ाइन कर लेता हूँ पिन मोड के थ्रू। इनपुट अंडरस्कोर पुल अप। तो मैंने अपनी जो दोनों इनपुट हैं उसको डिफ़ाइन कर लिया और आउटपुट को भी डिफ़ाइन कर लिया। अब मैंने क्या कहा, जब मेरी पिन नंबर 2 जो है वो लो हो तो ये हाई हो जाए, और इसके बाद मैं इधर जो है एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ डिजिटल रीड, ये क्या करेगी, पिन नंबर 3 को रीड करेगी और कंपेयर करेगी। अगर ये पिन नंबर 3 लो हो जाए तो मेरे पास क्या हो, डिजिटल राइट पिन नंबर 8 क्या हो जाए, लो हो जाए। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसके बाद मैं आर्डिनो में इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो अपलोडिंग डन हो गई है। अपलोडिंग डन होने के बाद मैं सर्किट भी आपको शो करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास इस टाइम जो है, ये हमारे पास सेट के लिए, ये रीसेट के लिए, ये आउटपुट है मेरी, और ये मेरे पास आर्डिनो बोर्ड है। तो मैं इसको अपलोड करने के बाद सेट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट अब सेट हो गई है। तो ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगी जब तक मैं इसको रीसेट ना कर लूँ। तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। ये मैंने रीसेट कर लिया, एक दफ़ा पुश करने पे ये रीसेट हो जाएगी। इसे दोबारा मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इसके बाद फिर मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, और इस तरह ये हम क्या कर सकते हैं, सेट रीसेट। लेकिन अगर मैं दोनों एक साथ प्रेस करता हूँ तो ये डिम सी ऑन हुई है, आपको सही क्लियरली शो नहीं हो रही, लेकिन ये देखें थोड़ी डिम हो गई है। इट्स मीन्स कि कंटिन्यूसली ऑन ऑफ हो रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें एक और कंडीशन इस प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको रीसेट करके दबाई रखूं तो सेट दबाऊं भी तो ये इसको रीसेट और रहना चाहिए, जबकि सेट नहीं होना चाहिए। तो ये ऑन ऑफ हो रही जब दोनों हमारे पास इनपुट ऑन है। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम में एक कंडीशन ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं लगाऊंगा एंड। जब दोनों, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएं तो तब मेरे पास इस पिन को हाई करे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिजिटल रीड पिन नंबर 3 को, पिन नंबर 3 क्या हो उसको चेक करो। अगर वो हाई है, इट्स मीन्स कि वो प्रेस नहीं है, तब मेरे पास ये आउटपुट हाई होगी। अदरवाइज़ ये वाला जो हमारे पास इफ़ की कंडीशन है ये ट्रू नहीं रहेगी, क्योंकि अब हमने इसके साथ एक एंड की कंडीशन भी लगा दी है। इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, और जब इसको हम किसी दो कंडीशंस के दरमियान लगाते हैं तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट होता है, तब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज़ हमारे पास जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको मैं अब राइट कर लेता हूँ। राइट करने के बाद जब मैं अब अपने सर्किट की तरफ आता हूँ तो सर्किट में देखें मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इससे रीसेट कर लेता हूँ। वर्किंग दोनों की उसी तरह है। अब मैं दोनों को प्रेस करता हूँ तो दोनों को प्रेस करने से मेरी आउटपुट जो है वो अब ऑन नहीं हो रही, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी है जब दोनों बटन प्रेस होंगे तो ये ऑफ रहेगा या रीसेट रहेगा। सेट हो गया, रीसेट हो गया, और जब दोनों प्रेस किए तो ये रीसेट ही रहेगा। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की कंडीशन जो हैं वो लगा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।